यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे और स्कूल्स के बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। सकाफती लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान मोनूमेंट आमद पर फूल पेश किए। परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर मिली जोश जज्बे से कौमी तराना पढ़ाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की और यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में कौमी जोश व जज्बे और एहतराम आज़ादी के साथ तक़रीब का इनेकाद किया गया। कराची में बानिया पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की मरकज़ी तक़रीब मुनक़िद हुई, जहाँ पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। नेवल कैडेट्स हर साल 14 अगस्त को क़ायद आज़म के मज़ार पर ये जिम्मेदारी संभालते हैं ताकि बानिया पाकिस्तान को अस्करी अंदाज में सलाम पेश किया जा सके। तक़रीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट समीउल्लाह ने सर अंजाम दिए। कैडेट्स की जानिब से शानदार मार्च पास्ट और परेड का मुजाहरा किया गया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मज़ार क़ैद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रेंजर्स की जगह पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के आगाज़ पर रेंजर्स पाक फौज के दस्तों ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की, जबकि गार्ड्स की तब्दीली की रस्मी कार्रवाई नहायत वक़ार, तरतीब और फौजी एहसास के साथ अंजाम दी गई। तकरीब में तलबा, शहरियों, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने न सिर्फ कौमी परचम थामे हुए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, बल्कि पाक फौज के दस्ते की महारत पर खिराज तहसीन भी पेश किया। गार्ड्स की तब्दीली के बाद मुल्क कौम की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शहरियों ने मज़ार पर फातह खानी की और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना खबीर आज़ाद ने मज़ार इकबाल पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि पंजाब के वज़रा ने मज़ार इकबाल पर फातह खानी की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासिबत से मरकजी तकरीब जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़रा शरीक हुए। तकरीब के दौरान जिन्ना स्टेडियम में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो हुआ। मिली नग़मे, रोशनियों और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मार्का हक के उन्वान से जश्न आज़ादी की मुनासबत से नेशनल स्टेडियम कराची में शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका कियानी, कैफ़े खलील और दीगर ने शानदार परफॉर्मेंस पेश किए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सदर आर्ट्स कौंसल, सियासी समाजी रहनुमा, फनकार और सकाफती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और मिली जोश जज्बे से गूंजता रहा। कॉन्सर्ट के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। दूसरी जानिब लिबर्टी चौक लाहौर में आज़ादी का अजीम शान जश्न मनाया गया। कौमी परचमों से खूबसूरत सजावट की गई। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया गया। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। फायरवर्क्स ने देखने वालों को हैरान कर दिया। रावलपिंडी लियाकत बाग में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब हुई। सब्ज़ लाली परचमों और रोशनियों से मंजर हसीन हो गया। तकरीब में म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। नामवर गुलकार अबरारुल हक ने सुर बिखेरे। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी परचम कुशाई तकरीब में शरीक थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने परचम कुशाई की। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट्स में 78वें यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई।
चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने अदालत आलिया लाहौर की तारीखी इमारत पर परचम लहराया। सिंध हाईकोर्ट में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने परचम कुशाई की। इस मौके पर दीगर जजेस साहिबान भी मौजूद थे। सदर सिंध हाईकोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मेतलो, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। सूबाई काबीना, अरकान, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान के साथ क़ायद की मज़ार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए और क़ायद आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैयद मुराद अली शाह मज़ार क़ायद पर मौजूद स्कूल के बच्चों और अवाम में घुल मिल गए। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा, 14 अगस्त सिर्फ जश्न नहीं, तजदीद अहद का दिन है। क़ायद आज़म के फरमुदात मशअल राह हैं, काम और सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। आए अहद करें कि दहशतगर्दी, गुर्बत और जहालत का खात्मा करेंगे, पाकिस्तान को जदीद, पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाएंगे। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न का आगाज़ हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत हर शहर में शहरी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची फेडरल बेरिया ब्लॉक 15 की आवाम भी किसी से पीछे नहीं रही। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न एक साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में चिराग और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत हर शहर में जश्न। शहरी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। जगह जगह रैलियां, सबसे लाली परचमों की बहार। हर गली, हर महल्ला सबसो सफेद रंगों से जगमगा उठा। तो इनकी बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी, प्लानिंग कर रहे थे और मैं तो यहाँ आके बस बोल कर चला जाऊंगा। बाकी मैक्सिमम एग्जीक्यूशन लोग की है, 100% लोग भी मौके के काबिल हैं, तो इनको सराहा भी जाए और इनको कुछ इनामात भी दिए जाए। जैसे इस में बहुत मजा आया, बच्चों के गिफ्ट, इनामात और बहुत सी रौनक लगी यहाँ पे। आज 12 बजे से पहले बहुत अच्छा लगा था। सबकी नमाज उससे पहले भी गिफ्ट में अभी केक कटिंग होगी और अभी आगे देखिए क्या प्रोग्राम चल रहा है। बहुत मजा आया, बहुत सारे बच्चों को चीजें मिली, बहुत मजा आया। जश्न आज़ादी के मौके पर फेडरल एरिया ब्लॉक 15 की आवाम भी किसी से पीछे नहीं रही। कोकोनट ग्राउंड में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसमें इलाके की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और भरपूर तरीके से आज़ादी का जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमें ये वतन मिला और इसकी हिफाजत के लिए हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है जो हर वक्त चौकस रहती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ पाकिस्तान से। अल्लाह ताला हमारे तमाम शहरियों को अपने दिलों में मोहब्बत भर दे। बहुत मजा आया, मुझे बहुत से यहाँ पे बहुत एंजॉय करें, बहुत मिले, बहुत मजा करें। और ये परचम ऊंचाई हो रही है। आप सबसे धन्यवाद। 15 अगस्त जो है भारत के लिए एक शिकस्त का दिन है, तो मतलब शिकस्त उनकी आज़ादी भी शिकस्त में तब्दील हो गई है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि बस कौम को जो है मैं मुबारकबाद पेश कर सकता हूँ। इस मौके पर बातचीत करते हुए लोगों का जोश दीदनी था। अवाम ने हाथों में सब हिलाली परचम उठा रखे थे और हर तरफ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की नारे गूंज रहे थे। FB एरिया की अवाम ने आज़ादी का भरपूर जश्न मनाते हुए कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने यौम आज़ादी पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये दिन हमारी कुर्बानियों, अज़्म और आबाओ अजदाद की अनथक जद्दोजहद की याद दिलाता है। उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने बुनियानु मरसूस और माका हक में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और हर दौर में मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया। शर्जील मेमन ने जमहूरी रहनुमाओं की खिदमात को सराहते हुए कहा कि जमहूरी इदारों की मजबूती ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। उन्होंने अहद किया कि वतन की खिदमत, सलामती और तरक्की के लिए तमाम तवानाइयाँ बरोए कार लाई जाएंगी।
यौम आज़ादी और मार्का हक के जश्न में एक और खुशी शामिल। आज NTN न्यूज़ ने अपनी कामयाबी का पहला साल मुकम्मल कर लिया। एक ऐसा साल जो सच्चाई, अवामी एतमाद और बरवक्त खबर रसानी की रोशन अलामत रहा। NTN न्यूज़ ने महज 12 महीनों में खुद को मयारी और बेखौफ सहाफ़त का इस्तिआरा बना दिया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी के जज्बों और मार्का हक की यादगार फतह के दिन NTN न्यूज़ अपनी पहली सालगिरह मनाते हुए एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सफर सिर्फ खबर नशर करने का नहीं बल्कि एतमाद कायम करने का सफर था। 12 महीनों में NTN न्यूज़ ने हर कौमी और अवामी इशू को तहकीक, तवाज़ुन और बरवक्त तरसील के साथ पेश किया। सियासी गहमा गहमी हो, माशी चैलेंजेस हो या अवाम के मसाइल, NTN न्यूज़ ने हर मैदान में हकाइक को नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश की। ये कामयाबी नाजरीन की मोहब्बत और एतमाद के बगैर मुमकिन न थी। यही एतमाद आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यकीन, सच्चाई और अज़म, ये वो सुतून है जिन पर NTN न्यूज़ की बुनियाद रखी गई और आने वाले दिनों में भी ये सफर मजीद मजबूती से जारी रहेगा। यौम आज़ादी के मौके पर NTN न्यूज़ एक अज़म दोहराता है, सच्चाई का परचम हमेशा बुलंद रहेगा, क्योंकि NTN न्यूज़ है आवाज अवाम की, ताकत सच्चाई की और हमारी तो बुनियाद ही है हर लम्हा रखे बाखबर। गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर मलिक शेर अवान कहते हैं, यौम आज़ादी पर अवाम का जोश व जज्बा काबिल दीद है। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दी उसे दुनिया ने देखा। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों का अंजाम बुरा होगा। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स भी जश्न आज़ादी के रंग में रंग गए। यौम आज़ादी की मुनासिबत से दफातर में तकारीब का एहतमाम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर मलिक शेर अवान का कहना था कि इस साल जश्न आज़ादी पर अवाम का जोश व जज्बा काबिल दीद है। 14 अगस्त की आज़ादी पे जश्न आज़ादी और ख़ासकर हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके कोटे तक, ये हमारी बिरादरी हर जगह पे आपको नज़र आएगी। झंडा ही झंडा और गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के नारे गूंजते रहेंगे और पाकिस्तान पाक फौज के नारे गूंजेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपनी अफवाज पर पूरा भरोसा है। दुश्मन ने इस बार कोई गलती की तो उसे पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स जबकि शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मुल्क भर में आज 78वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में 12 बजते ही पुलिस की सख्त वार्निंग के बावजूद शहर में हवाई फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में हवाई फायरिंग से 8 साल की बच्ची, जबकि कोरंगी 3.5 में हवाई फायरिंग से स्टेफन नामी शख्स हलाक हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग से जख्मी अफराद को सिविल जना अब्बासी शहीद और जौहर में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया फायरिंग के इल्जाम में 20 से जायद मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिनसे असलहा गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।